उलमाए किराम व शुराए-ए-इज़ाम, मुहतरम सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नति फमन रग़िबा अन सुन्नति फलैसा मिन्नी, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए बावज़ बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नज़र जिसदम पड़ी हुस्ने बाग़े गुले रिसालत पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल करके शादी खाना आबादी की तकरीब में बैठे हैं। अल्लाह अपने फजलो करम से महफिले मिलादे पाक की बरकत से हम तमामी लोगों की नेक दुआओं से इस तकरीब को आसान फरमाए और दोनों अज़वाजे ज़िंदगी में दोनों की कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। इस अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस के साथ दुआएं देने के लिए कोई करीब से है तो कोई दूर से आए हुए हैं, और क्यों ना हो अपने ही तो अपने के करीब होते हैं। दोस्त दोस्त को खोजता है, मोहब्बत। बस उन्वान आप लोगों की जोश और खुलूस को देख करके मैं चाह रहा हूँ कुछ नसीहत कर पाऊँ। अगर कुछ सरकार गौसे पाक का करम हो गया तो वाकई में नसीहत कर पाऊँगा, और नहीं तो हमारे माएँ और बहनें माशाअल्लाह बहुत ही खुलूस और मोहब्बत और जज्बे के साथ बैठी हैं। इतनी बेहतरीन अच्छी ठंडी है, नहीं ये अच्छी वाली ठंडी है। इसमें अल्लाह ताला लोगों को सलामत रखे। इस ठंडी में आसमान के साए तले बैठी हैं, हम लोग करीब बैठे हैं तो सामियाना भी लगा हुआ है। ये उनकी अक़ीदत व मोहब्बत का जज्बा है और अपने आल औलाद को खुश देखने और खुशहाल रखने की मोहब्बत का जज्बा है कि वो अभी बैठे हैं। आज अभी कारी साहब क़िबला भी बता रहे थे कि हम लोग तो रस्मन असल हल्दी जो है शादी खाना आबादी में तरीक़ाए सुन्नत है, हदीसों में आया है कि हल्दी लगाना सुन्नत है, लगा सकते हैं, ये हुक्म है, लगाने के ऊपर है। समझ में आया नहीं? लेकिन ये रस्मन कहा गया था कि हुक्म है रस्मन, लेकिन इसको हम लोग रस्मन ऐसा कर दिया कि अब ये एकदम फर्ज आइन हो गया है। अगर हल्दी नहीं लगी तो ना जाने शादी किस हाल में होगा या कैसा होगा, ये फहनो गुमान में हम लोगों को हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला इस रस्मन को भी तरीके से अमल करने की तौफीक दे, और जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है उस पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये है मकसद और ये है मतलब। अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा क्योंकि वक्त मैं देख रहा हूँ लगभग 8 बजने वाला है, और आसिफ साहब से मैं पहले मिला था। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी जिंदगी में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। साया वालिदैन का सर पर नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल देखिए कि कितने वालिदैन की दुआएं मिल रही है, और वो बंदा अकेला मुजाहिद के तौर पर खड़ा होकर के अपनी सारी तकरीबों को अंजाम दे रहा है। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि इस खुशहाल और खुश तबीयत के साथ सबको सजाना और अपने आप को संवारना और संभालना ये और आसान बात नहीं है, बहुत ही काबिल कबूल बात है। जब अल्लाह किसी को हुस्ने खुलूस देता है और किसी को अच्छा काम करने का तौफीक देता है तो उसी से अच्छे अच्छे काम का अंजाम देता है। तो ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला तौफीक दे इस काम में कि अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। लेकिन मैं कह रहा था यही कि नजर जिसदम पड़ी हुस्ने गुले बागे रिसालत पर। वक्त तो नहीं है
लेकिन मैं चाह रहा था, बहुत कुछ लेकर के आया था बोलने के लिए और कहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में मुकम्मल नहीं बल्कि थोड़ी सी झलक दिखा करके सीमेंट करके ले जाना होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा तो पूरा होगा। क्योंकि यहाँ लगभग 2 या 3 बार ये मेरा मुकम्मल खिताब हो रही इस घर में, खास करके अल्हम्दुलिल्लाह ये छत पर हो रही है, घर में तो कई बार हो चुका है, लोग जान रहे हैं, थोड़ी बहुत पहचान रहे हैं। देखेंगे जावेद भाई कि नजर जिस्तम पड़ी हुस्ने गुले बागे रिसालत पर, गुलाबों को पसीना आ गया उनकी गुलाबों को पसीना आ गया उनकी मलाहत पर, गुलाबों को पसीना आ गया उनकी मलाहत पर। मलाहत नमकीन को कहा जाता है। और मैं इस चीज की तशरीह और अंदाज तरीके से और बेहतर कर दूं कि गुलाबों को पसीना आ गया। आज इंसान की नजरों में गुलाब एक ऐसी फूल है जो सब फूलों का बादशाह है, और कोई भी देखता है तो गुलाब को पसंद कर लेता है, वो इनकार नहीं करता है। तो ये नमकीन पसीना आने का मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और उनकी सीरत तैयबा इतना मुकम्मल और इतनी खूबसूरती का नाम है कि जब उसको कोई देखा, यानी कोई इंसान जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद में गुलाब की तारीफ नहीं बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता हुआ नजर आया। तो इसीलिए कहा गया है कि नजर जिस्म पड़ी हुस्ने गुले बागे रिसालत पर, गुलाबों को पसीना आ गया उनकी मलाहत पर। और शेर देखें, कभी आंसू बहाएंगे कभी वो मुस्कुराएंगे, जिनकी याद में महफिल सजाएं, जिनकी याद में आप इस सुन्नते इत्तिबा, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए कि शादी करना, निकाह करना मेरी सुन्नत है, कह दें सुभान अल्लाह। निकाह करना सरकार की सुन्नत है। आज के माहौल में किसी से पूछा गया तो कहने वालों ने कहा कि फर्ज है। अल्लाहु अकबर, फर्ज नहीं, सरकार की सुन्नत है। और जब बंदा गुनाहों में डूबने लगता है तो शरीयत में हुक्म दिया गया, शरीयत में कि अब उसके ऊपर वाजिब हो गया कि अब निकाह नहीं करेगा तो वो गुनहगार कहलाएगा। तो अगर इस चीज से बचे हुआ है और इंसान और सरकार की सुन्नत को जिंदा करना चाह रहा है और करता है, तो नबी की सुन्नत को जिंदा करता है। और इसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने निकाह कर लिया गोया कि आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, अब आधे की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसी को तशरीह और उलमाए कराम फरमाते हैं कि निकाह कर लेने से, आधा ईमान मुकम्मल करने से क्या मतलब है, तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जवान मर्द हजरात भी हैं, हमारी माएँ और बहनें भी बैठे हैं। निकाह करने से मुकम्मल आधा ईमान कहा गया है। इसका मतलब यह है कि इंसान को खतरा है, इंसान के अंदर में फितने में फंस जाने का अंदेशा है, क्योंकि अगर वो निकाह नहीं करता है तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत न करने का अंदेशा है। और जब इंसान निकाह कर लेता है तो गोया कि सरकार ने फरमा दिया कि वो बंदा अब अपने आप को आधा ईमान मुकम्मल कर लिया है। और आप जानते भी हैं और ये तरीक़ाए जिंदगी में आप महसूस करते हैं कि जो बंदा निकाह कर लेता है यानी संसार से जुड़ जाता है, वो इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाता है और वही इंसान फिर कामयाब है। और कौन इंसान आपको लग रहा हो जो राह में इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्या वो इंसान कामयाब है? हो सकता है दौलत बहुत ज्यादा हो सकता है ताकतवर बहुत ज्यादा हो सकता है समाज में उसकी कुछ इज्जत हो, लेकिन हकीकत में इज्जत उसी की है और मालदार वही है और दौलतमंद इंसान वही है जो संसार से जुड़ा हुआ है, जिसके घर अच्छे खुशहाल हो, जिसके साथ बीबी के साथ आल औलाद की खुशनुमा हो, वो इंसान कामयाब है, वो इंसान दौलतमंद है, वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया की सुन्नतों को जिंदा रख करके ये इंसानी बका की तरफ बढ़ता हुआ रहता है। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए
कि निकाह कर लेने से इंसान आधा मुकम्मल ईमान कर लेता है। अब उसके जिम्मा में ये है कि आधा और बाकी का जो मतलब है वो उसकी जिम्मेदारी है। और आगे वो जिम्मेदारी है जो मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि अब मामला आता है पेट की। इंसान इस पेट को भरने के लिए न जाने रिज़्क़ हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, किसी गरीब और मिस्कीन की ख्याल नहीं करता। माल आ रहा है आने दो, इसी में इंसान फंस जाता है और उसकी जिंदगी की सारी इबादतें बेकार होता हुआ नजर आता है। अगर इस चीज से अगर अपने आप की हिफाजत कर लेता है मोमिन मुसलमान, यानी पेट भरना तो है लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके रिज़्क़ हलाल और हराम की तमीज रख करके मिस्कीन और गरीब का ख्याल करके, तो बंदाए मोमिन अपनी जिंदगी में पूरा मुकम्मल कामयाब हो जाता है। इसी को तो सरकार ने फरमा दिया कि निकाह मुकम्मल आधा ईमान है और उसके बाद आधी उसकी जिम्मेदारी है। इंसान अगर ये दो जिम्मेदारी को समझ ले तो गोया कि समाज में भी इज्जत होती है, दुनिया में भी उसकी इज्जत होती है और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से इसके बदले में बहुत सारा अजरे अजीम अता किया जाएगा। जो वो बंदा देखेगा तो सिर्फ हसरत करेगा, सिर्फ हसरत करेगा क्या कि काश वो जो जिंदगी में मैंने सब्र किया, बीबी बच्चों की गर्जो गायत से जो मुसीबतों का सामना किया, या अल्लाह वो और मुसीबतें आती और मैं और सब्र साबिर रहता और तेरी रजा पर कायम रहता, तो उसकी अजरे कितने बड़े और कितनी बुलंदियों के साथ देखने को मिलता। ये वो बंदा मोमिन होता है जो कामयाब होता है। अभी मैं मुकम्मल शेर नहीं पढ़ा, इजाजत हो तो मैं कहूँ मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं या नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोनों और इधर बड़े बड़े हजरत हमारे भाई हैं, बहुत ही मोहब्बत से सुन रहे हैं। हमारे बाबा जान देखिए मुस्कुरा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। आसिफ भाई के भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, चचाजाद भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब भाई मोहब्बतों के साथ इखलास व खुलूस के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मैं शेर पढ़ रहा था और सारी बातें भी रख दिया कि महफिल करने का मकसद क्या होता है। ये रस्म नहीं है, ये हकीकत है। इसी की बदौलत तो हमारा ईमान जिंदा है, इसी की बदौलत तो हमारी घर में खुशियाँ और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। इसको रस्मन नहीं बल्कि ये हकीकत और ईमान के साथ मोहब्बत से करते हैं और करते रहेंगे, चाहे 1 घंटा करें चाहे रात भर करें। ये अकीदत और मोहब्बत में कमी नहीं पाई जाएगी। हल्दी या और भी शादी की जो रस्में हैं या और भी अपनी जिंदगी की जो रस्में हैं उसमें रस्मन और शरीयत को दायरे में रख करके करने की कोशिश करेंगे। इसी का मकसद महफिल मिलाद पाक है। और इस महफिल की सजाने की बरकतें हुजूर के तरफ से कितनी इनामतें आ रही है। शेर मुलाहिजा करें कि नजर जिस्म पड़ी हुस्ने गुले बागे रिसालत पर, गुलाबों को पसीना आ गया उनकी मलाहत पर। और कभी आंसू बहाएंगे, कभी वो मुस्कुराएंगे। सरकार के बारे में मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कभी आंसू बहाएंगे, कभी वो मुस्कुराएंगे। इधर उम्मत की हसरत पर, इधर उम्मत की हसरत पर, उधर खालिक की रहमत पर, उधर खालिक की रहमत पर। तो ये तो अल्लाह का करम है और ये हम लोगों की हसरतें हैं कि कभी हम लोग कम नहीं होते। जितना भी कर लिया जाए फिर भी अधूरा ही लगता है। ये ईमान और ये चाशनी है मोहब्बत की कि इंसान को जितना भी जाम पिलाया जाए फिर भी कम ही महसूस होता है। वो शराब नहीं होता, लेकिन जब मोहब्बत कि जो हकीकत में अगर जिंदगी बदल जाए तो फिर वो बंदाए मोमिन सिर्फ इस चीजों का इंतजार नहीं करता, महफिलों का, मस्जिदों का, अच्छे लोगों का सिर्फ इंतजार ही नहीं, बल्कि वो बंदाए मोमिन जहाँ होता है वो अपनी जिंदगी को बेहतर और मोहब्बत रसूल में पाता है और डूबा हुआ रहता है। वो महफिल खुद हो जाया करती है। जहाँ बंदाए खुदा होता है वहीं तो महफिल मुस्तफ़ा होता
होता है। तो हम अपने आप को अच्छा बनाएं और जिंदगी को पाक और साफ कर लें। तो कसम खुदा की अल्लाह की तरफ से इतनी सारी बरकतें, इतनी सारी रहमतें हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। और सारी नेमतों और सारी बरकतों को एक तरफ, और ये जो निकाह मसनूना है, ये इन तमाम नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि नेक बीवी की आरजू करना, नेक बीवी की आरजू करना ये बेहतर है। और नेक बीवी कौन है? जो नेक बीवी मतलब ये है कि वो अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करते हुए जो संसार को समझे और हमा वक्त शुक्र गुजार बना रहे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज के वक्त में देखा ये जाता है कि एक मर्द अगर बहुत सारा मालो दौलत कमा रहा है या उसकी सारी आयशो आराम में रखने की कोशिश कर रहा है और वो रख रहा है, तो फिर वो बीवी खुशहाल नजर आती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, मतलब ये नहीं है, और इसका मतलब नेक बीवी की सीरत ये नहीं कहा गया है। नेक सीरत और नेक बीवी का मतलब ये है कि अल्लाह की रजा में अपने आप को ढालें और रजाए इलाही तलाश करें। अब उसमें आपके शोहर जिस तरीके से ला करके आपको खुश कर रहा है, आप खुश होने की कोशिश करें और खुश रहें और उसमें सब्र साबिर रहें, तो ये नेक बीवी की इलामत हुआ करती है। और इसके बारे में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि नेक बीवी की दुआओं में आरजू रखो और नेक बीवी मिल जाए तो सारी नेमतों में से बेहतरीन नेमत नेक बीवी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस नियत से हम लोगों का दुआएं भी होती है और इसी सीरत पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश अगर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान फिर दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगा। माशाअल्लाह, बातें तो बहुत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग इधर उधर भी देख रहे हैं। आवाज भी मेरी लग रही है, इजाजत नहीं दे रही है कुछ पढ़ने का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 2 से 3 शेर में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आवाज़ मेरी साथ ना दे लेकिन आप मोहब्बत से साथ देंगे। मैं और भी तकरीर लंबी करने की ख्वाहिश रख रहा था, लेकिन सारी निचोड़ की जो बातें हैं आज की महफिल की मैं रख दिया। और एक रात में या एक मुकम्मल महफिल में सारी बातें की भी नहीं जा सकती। ये तो सरकार का फजल है और वरफ़अना लका ज़िक्र की बरकतें हैं कि जितनी भी बातें करें अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ ही तारीफ होती है नहीं भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल की जिक्र जितना भी करें कम है। इस जिक्र को करके अल्लाह उसके रसूल की फजल और करम में हम लोग अपनी जिंदगी को बढ़ाते रहते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला। कारी अब्दुल क़य्यूम ज़ियाई साहब के जैसा तो आवाज़ तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मोहब्बत है बस। अब सिर्फ मोहब्बत से सुने, 2 शेर पढ़ूंगा है ना। भोजपुरी के कलाम हैं, बस हमारी माया बहन बैठी है। मेरी तबीयत चाह रही कि मैं पढ़ूँ, इससे पहले मैं घर में नीचे पढ़ चुका हूँ, लेकिन सुने और इसके बाद सलातो सलाम होगा। फिर खाने का भी इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। सब सारे शिकम शेर होके जाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कि भाग किस्मत सब आपन जगह थी, मदीना अगर हम हो जाती। आवाज में लग रहा है वो आगे में मकबूल हो गया ना।
भाग किस्मत सब आपन जगह ती मदीना, अगर हम हो जयती जाके तैबा से वापस न आती मदीना, अगर हम हो जयती जाके तैबा से वापस न आती मदीना, अगर हम हो जयती। आवाज एकदम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आप दो शेर समाप्त कर लें कि रहमत की बरखा जहां दिन रात बरसे, जेकरा के देखे खातिर नैनन तरसे, जेकरा के देखे खातिर नैनन तरसे, तो वहीं पर खामा वहीं पर खामा हम न गए मदीना, अगर हम हो जयती। भाग किस्मत सब आपन जगह ती मदीना, अगर हम हो जयती जाके तैबा से वापस न आती मदीना, अगर हम हो जयती। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस शादी खाना आबादी की तकरीब को काबिल कबूल फरमाकर आगे तमाम मरहलों को आसान फरमाए। खड़े होकर के सलातो सलाम।